आपने अदालतों में इंसाफ की देवी की प्रतिमूर्ति को देखा होगा। आंखों पर पट्टी, एक हाथ में तराजू के दोनों बराबर पलड़े और दूसरे हाथ में तलवार होती है। लेकिन अब समय के साथ इंसाफ की देवी का लुक बदल रहा है। अभी तक जिस लुक को आप देखते हैं वो रोमन कालीन है, लेकिन अब भारतीय परिधान में इंसाफ की ये देवी नजर आएंगी। क्या क्या बदला है, क्या है इस बदलाव के पीछे की सोच, और सबसे बड़ी बात, इस बदलाव की किसने पहल की है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपने अब तक न्याय की देवी को कुछ इस रूप में देखा होगा। आंखों पर पट्टी, एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार। लेकिन अब न्याय की देवी का ये रूप बदल चुका है, क्योंकि अब सोच बदल चुकी है। न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी अब हट चुकी है और अब एक हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है। भारत की न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव नजर आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की देवी कुछ इस अंदाज में नजर आ रही है। ये मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट में मई महीने में न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई थी, जिसका वीडियो अब जारी किया गया है। न्याय की देवी की नई मूर्ति की आंखों से पट्टी अब हटा दी गई है और उसके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है। सुप्रीम कोर्ट में जजों के पुस्तकालय में मूर्ति लगाई गई है ताकि यह संदेश दिया जा सके कि देश में कानून अंधा नहीं है और गलती करने पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई मूर्ति को सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया है। इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और ये सजा का प्रतीक नहीं। पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी ये दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर है, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक थी। अब हमारी कानून की देवी के हाथ में संविधान होगा, जो हमारे देश की जरूरत है, और आंखों पर पट्टी खुली होगी, दिख रही होगी, सब कुछ दिखेगा, क्या सत्य है क्या झूठ है, और सब कुछ दिखते हुए कानून का जो तराजू है वो तराजू सच्चाई सत्यता का न्याय कर सकेगा और वास्तव में तब सिद्ध हो पाएगा कि सत्यासत्य मध्ये सर्वदा सत्यमेव जयते। हालांकि मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है, क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू दर्शाता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को देखते और सुनते हैं। तो आज एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। वो बदलाव था जस्टिस ऑफ लेडी को भारतीय रूप में दिखाया गया। यानी कि अब न्याय की देवी कैसे दिखेंगी, इसके बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं और क्या बदलाव हुए हैं इसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। पहली चीज कि दाएं हाथ में तराजू था, फिलहाल ये बरकरार है, यानी कि बैलेंस जो है उसे करने के लिए सभी पक्षों को सुनकर कोई फैसला हो, इसीलिए यहां पर तराजू जो है वो रखा गया था और वो अभी भी वहीं पर मौके पर मौजूद है। अब बात करते हैं बाएं हाथ की, तो उनके बाएं हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब जो है वो रख दी है। आगे बढ़ते हैं तो पट्टी जो आंखों पर पहले लगाई गई थी, वो पट्टी जो ये बताती थी कि कानून अंधा है, अब उसे हटाकर ये बताने और समझाने का प्रयास किया गया है कि भारतीय कानून अंधा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखिए आप क्या बदलाव किया गया। रंग, पहले इसका रंग सफेद नहीं था, लेकिन अब इसका रंग जो है वो सफेद हो गया है। और आखिरी में जो ये मूर्ति बनाई गई है उसे अब भारतीय रूप दे दिया गया। आप देख पा रहे हैं परिधान भारतीय, और आखिरी में जो आपको बताना है वो ये कि आप देख पा रहे कि छोटा सा मुकुट जो है वो यानी कि माथे पर लगाया गया है। ये तस्वीर बदली है, जो बदलाव किए गए उसके बारे में हमने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात कि CJI DY चंद्रचूड़ ने इस मूर्ति को बदलकर यह बताने और समझाने का प्रयास किया है कि भारतीय कानून अंधा नहीं है और जो कुछ भी फैसला होगा वो संविधान के तहत ही होगा। इस मूर्ति को ब्रिटिश शासन की विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिटिश शासन के समय से लागू इंडियन पिनल कोड यानी IPC कानून की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी BNS कानून लागू किया था। इंसाफ की देवी की मूर्ति में बदलाव करना भी इसी कड़ी के तहत उठाया गया कदम माना जा सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।